आप लोग मुझे इस लायक समझे कि मैं यहाँ की अध्यक्षता कर सकता हूँ और आपकी बातों को मैं रख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए तो गौरव की बात है। और आज जो अपन किसानों के दर्द के लिए, किसानों की समस्या को लेके आज बैठक रखे हैं, ये हर राज्य, पूरे भारत में किसानों की हालत बहुत खराब है। अभी मैं बहुत सारे साथियों की बात सुन रहा था कि बहुत सारे लोग नहीं आए, और हम लोगों को किसानों की बात गंभीरता से उठाना भी चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए इस देश का सिस्टम और सिस्टम के जो जिम्मेदार, चाहे प्रशासनिक लोग हो चाहे शासन के लोग हो, वो किसानों के हित में नहीं बोल रहे। इस कारण से किसानों की हालत रोज रोज खराब होते जा रही है। किसान इतना मेहनत कर रहा है, पूरा परिवार मिलकर मेहनत कर रहा है, लेकिन उनके श्रम और लागत की कीमत नहीं मिल रही है उनको। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। अभी ये भाई मोती भाई बता रहे थे कि मक्का से ज्यादा चारा महंगा मिल रहा है, ये हालत है। अगर ऐसी हालत रहेगी तो हम लोग, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको कैसे तैयार कर पाएंगे। और दूसरी बात, किसानों की जो आवश्यकता है, अगर कम फसल रहेगी, सस्ते दाम, औने दाम में उनकी फसल जाएगी, तो किसान क्या करेगा? अपना घर के बच्चे से लगाकर परिवार का पूरा सदस्य मिलकर खेतों में काम करते हैं, फिर भी उनको उनकी फसल का दाम नहीं होना, ये बहुत दुख की बात है। ऐसे खेत रोज रोज खत्म होते जा रहा है। 2.5-3 एकड़ जमीन बची है किसानों के पास, और उसके बाद में उनके पास पैसा नहीं रहेगा, उनके पास आवक नहीं रहेगा, तो किसान लोग अपने जो बच्चे हैं उनको अगर स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, यूनिवर्सिटी भेजेंगे, तो वो कैसे खर्चा वहन कर पाएंगे? किसी किसान को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को कलेक्टर बनाना है। यूपीएससी और बीएससी लेवल के अधिकारी हम लोग कैसे तैयार कर पाएंगे? कैसे नौकरियां करेंगे? आज आप इंदौर में बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, वहां पे 5,000 रुपए महीना, कम से कम 5,000 रुपए महीना लगता, तो किसान कहाँ से वहन करेगा? इसके लिए किसान को अपनी फसल का दाम चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर ये सिस्टम के लोग नहीं सुन रहे हैं तो उनको हम मजबूर करें, उनको उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंचाए, सिस्टम के लोगों तक, कि हमारी आवाज किस माध्यम से गूंजेगी। अभी आप लोग जितने भी आए हो, हर घर का बेटा, हर घर से खेती है, सबके पास खेती है, सबके पास खेती का अनुभव है, और सबके पास फसल भी है। तो हम लोग अभी ये करना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक हम जाए और किसानों के भाव के बारे में बताएं कि हमारे लोगों को किसानों के बारे में, मंडी के बारे में बिल्कुल जानकारियां नहीं है। मंडी जो है किसानों को एक संगठित बाजार उपलब्ध करवाता है मंडी, और मंडी में किसानों को उनका भाव मिलता है। लेकिन आजकल की जो मंडियां हैं, मंडियों में भाव बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और मंडी में जो मंडी का जो पोर्टल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो रहता है, उसमें पल पल की भाव, जो पल पल का भाव हर मंडी का बताया जाता है, वो पोर्टल को बंद रखा जाता है। और मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक काटा नहीं है। मंडियों में जो नई मशीनों से व्यापारी लोग चेक कर रहे हैं, नियम ये है कि उनकी मशीन बिल्कुल नहीं चलेगी। मंडी में मशीनों से चेक नहीं कर सकते, ये मंडी का ये नियम है। अब अभी जो भावांतर की बात आई, अभी जो रवि भाई बोल रहे थे कि एमएसपी वाली बात, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम में फसल खरीद रही है, तो ये बहुत दुख की बात है। अगर इनके लिए आप एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर आप 2400 भाव तय किया है, तो 2400 भाव में 1 रुपया भी कम किया है, तो आपके ऊपर हम एफआईआर कर सकते हैं। 1600, 1700, 1800, 2100, 2200 जो भी हो, वहां से एक तय कर दे, उसके नीचे से खरीदारी ना
से खरीदारी तय करे, एक स्थिरता रखे, एक स्टेबल रखे, ये आप सभी का मांग है। मैं सुन रहा था अभी, और मैं बहुत सारी चीजें बिंदु नोट भी कर रहा हूँ। और मैं तो उस दिन भी कहा था कि मंडी जो है किसानों की सीजन में 24 घंटे के लिए खुली रहना चाहिए। कर्मचारी इतने रहते हैं मंडी में, क्या करेंगे? और हम तो ये भी मांग किए हैं उस दिन कि अगर गांव-गांव में अगर ये किसानों को फसल लाने में दिक्कत होती है तो वहां सेंटर खोला जाए। अभी राजनीतिक पार्टी अपना मंडल, अपना सेक्टर, अपना बूथ मैनेजमेंट में रात दिन मेहनत कर रहे, क्या किसानों के लिए इतना मेहनत नहीं कर सकते? किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? इतना सरकार इतनी बजट पास करती किसानों के लिए, करोड़ों का बजट आता है, क्या सरकार अभी बोल रही कि हम नहीं खरीद पाएंगे, इतना रखेंगे कहाँ? तो आप गोदाम की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? आपके पास इतना पैसा आता है, इतना बजट आता है, आप गोदाम की व्यवस्था करो और किसानों का ऊंचे दाम में खरीदारी करो, क्योंकि श्रम और लागत से भी कम दाम में मिल रहा है किसानों को। तो ये दुख की बात है। जबकि इनका आंकड़ा जो बोल रहा है, सरकारी आंकड़ा ये बोल रहा है कि 1350 तो लागत ही बता रहे हैं मक्का में, 1350, और 1350 से भी कम भाव में किसानों से खरीद रहे हैं। तो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? अभी खंडवा में किसान अभी आत्महत्या कर दिया, और हर घंटे हर मिनटों में किसान मर रहे हैं, और किसान लोग अभी रोज रोज खेती छोड़ के कहीं पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। तो किसानों की हालत क्या हो गई इस देश में? तो इसके लिए हम लोग सब मिलकर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मेरा ये भी विचार है कि हम लोग एक जन चेतना रैली निकाले 2-3 दिन की, पूरे सब दूर जाके लोगों को बताए कि यहाँ के जो नेता है वो क्यों नहीं बोल रहे, यहाँ के जो जिम्मेदार जितने भी नेता है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी क्यों नहीं निभा रहे। उनको बात रखना चाहिए, किसानों की बात रखना चाहिए। उस दिन मंडी में बिका तो 2621 रुपए में खरीदे। ये टीआरपी वाली चीजें नहीं चलना चाहिए। यहाँ टीआरपी की बात नहीं है, किसानों को भाव की बात है, उनका मूल्य मिलना चाहिए। हर जगह टीआरपी और रील बनाने का समय नहीं है। किसानों को जिंदा कैसा रखा जाए, हमारे जो खेतों को जिंदा कैसा रखा जाए, हमारे फसलों को कैसे जिंदा रखा जाए, हमारे जानवरों को कैसे जिंदा रखा जाए, तब जाके बात बनेगी। और किसानों की तभी जय जवान जय किसान नारा तभी अच्छा लगेगा। हमारे भाई महेश भाई एक दिन स्टेटस डाल रखे थे कि फसल हमारी, भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बात भी सही है कि हम लोग किसानों की क्या बात है ऐसी कि पूरे देश में किसान अपनी फसल का दाम ही नहीं तय कर पा रहा है। आप एक शोरूम में चले जाओ, एक मार्ट में चले जाओ, एक कपड़े की दुकान चले जाओ, मेडिकल की दुकान पे चले जाओ, हर जगह उनका रेट तय है, कंपनी वालों का रेट तय है। तो किसानों की फसल का रेट क्यों नहीं तय है? आज एक भुट्टा बड़े मॉल में चले जाता तो वही भुट्टा 40-45 रुपए में बिकता है। तो किसानों के जो बोरियों के दाम में किसानों से खरीदना, ये लूट है, ये शोषण है, ये भ्रष्टाचार है, और ऊपर से किसानों के ऊपर अत्याचार है। ये चीजों को हम आप सब मिलकर बंद करवाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और अगर किसानों की बात करता है तो कोई बोलेगा अरे ये यहाँ बैठ गए तो वो तो बीजेपी के विरोधी लोग हैं, कोई बोलेगा ये कांग्रेस के विरोधी लोग हैं, कोई बोलेगा ये तो सामाजिक संगठनों के विरोधी है, कोई लोग बोलेगा कि अरे ये तो ऐसे ही फालतू लोग। लेकिन आप लोगों को खुद को तय करना पड़ेगा कि जो बात हम किसानों की रख रहे हैं, किसानों के जो मुद्दे, समस्या और विषय का हम एक यहाँ पे सबके सामने रख रहे हैं, तो आप लोगों को भी आत्म मंथन करना पड़ेगा कि वास्तव में हम जो बात कर रहे हैं वो किसानों के लिए हितकारी है या नहीं है। ये बात आप लोगों को तय करना पड़ेगा। आज एक बात और है, पहले नेता जो है मंडी में तय होते थे। मंडी एक साचा था, जैसे ईंट बनाने का साचा रहता है, वैसा नेता मंडी से बनते थे। वही नेता फिर पार्टियों में भी जाते थे और विधायक और सांसद बनते थे। आज मंडी में नेतृत्व पैदा करने का सारी चीजें खत्म कर दी है। 2014 से आज तक मंडी में चुनाव ही नहीं हो रहे। मतलब चुनाव ही नहीं होने देना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर मंडी से अगर नेता निकलेगा तो वो नेता अपना भाव मांगेगा, मूंग का भाव मांगेगा, मक्का का भाव मांगेगा, कपास का भाव मांगेगा, सोयाबीन का भाव मांगेगा।
तो ये भाव मांगेगा करके जहां से किसान नेता पैदा होते थे उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और हम लोग ये भी मांग करेंगे कि पहले जो नेता निकलते थे मंडियों से निकलते थे, वही सिस्टम वही प्रणाली वापस शुरू किया जाए। अगर अभी वो सुप्त अवस्था उस पर ध्यान दिया जाए। अगर पार्टी के नेता हो तो आप सिर्फ पार्टी के लिए काम मत करो, आप किसानों के लिए काम करो, आने वाली जनरेशन के लिए काम करो। अगर किसान जिंदा रहेगा, किसान हर रोज गरीब होते जा रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले जो थे लोग अपने जीविका को चलाने के लिए किसानों के पास जाते थे, लेकिन आज किसानों को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। तो शहरों में क्या है? कंपनियां। तो कंपनी और खेती का अगर तुलना किया जाए तो खेती कमजोर होती जा रही है, कंपनी ज्यादा प्रभावी दिख रही है। तो हम लोग किसानों के मुद्दों पे चर्चा करना होगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये 500 मन में मंडी है, ये खेतिया में मंडी है, ये पलसूर में मंडी है, ये सेंधवा में मंडी है, अंजल में मंडी है। इन मंडियों में किसानों के कपास का भाव क्या चल रहा है, सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है। अभी दादा बता रहे थे कि यहाँ 5,328 रुपए दाम तय किया सरकार ने अवांतर के तहत, लेकिन महाराष्ट्र में सोयाबीन 6,000 से ऊपर बिकी। ये कितनी बड़ी बात है? बाहर महंगी जा रही है। तो किसानों के लिए सोचे, किसानों के लिए जन चेतना तैयार करना होगा। आप हम सब मिलकर काम करेंगे। ये मैं कुछ बिंदु तय किया था कि एक और बात ये भाई रखे थे कि यहाँ पर खरीदारी के लिए दूसरी जगह के किसान भी आना चाहिए, महाराष्ट्र के हो या सेंधवा के हो या आसपास के एरिया के किसान भी आना चाहिए हर जगह। ये बात बहुत बढ़िया है, इससे कंपटीशन होगा व्यापारियों में, तो किसानों को भाव मिलेगा। एक बिंदु और लिखा मैं, उचित दाम के लिए संघर्ष करना जरूरी हो गया है। पंजीयन की प्रक्रिया टफ हो गई। आजकल ये बोल रहे पंजीयन करो, पंजीयन करो। गांव के लोगों को पंजीयन के बारे में जानकारी नहीं है, पंजीयन हो ही नहीं रहा। सरकार को भावांतर वाली जो बात है, तो कुछ लोग पंजीयन करवाएंगे तो कुछ लोगों को पैसे दे के खुश कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार को मालूम है सभी लोग पंजीयन नहीं करवा पाएंगे। तो कुछ लोगों को पैसे देके खुश भी कर सकते हैं। ये पंजीयन की प्रक्रिया भी टफ है, उसको सरल किया जाए। श्रम दादा जो है ना, एक वो जो पटवारी बोलते हैं ना, पटवारी के पास जो जिन व्यक्तियों के संज्ञान है ना, हर व्यक्ति का नहीं हो रहा। और एक बात और रखना चाहिए हम लोगों को कि यहाँ पे सरकार है, प्रशासन है, शासन है। प्रशासन के लोग हैं, वो अभी मौसम खराब होने के कारण बेमौसम बारिश हो रही है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो इससे किसानों का फसल बर्बाद हो रही है। तो इसका बीमा मिलना चाहिए। और जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, वो गांव-गांव जाना चाहिए और किसानों की फसल की मॉनिटरिंग करना चाहिए। और जिसको जरूरत है बीमा की, उनको बीमा देना चाहिए। फसल खराब है उस पर जायजा लेना चाहिए। और हम लोगों को अभी एक बात और आई थी कि हमको गांव में जाना है, गांव के पटेलों को भी बताना है, गांव डाला को भी बताना है, कोटवार को भी बताना, गुजारा, वार्ती, इन सभी को बताना है किसानों के बारे में। और मैं बिंदु लिखा हूं, श्रम और लागत का उचित मूल्य होना चाहिए। आपकी मेहनत है और आपकी लागत हो रही है, जितना भी खाद बीज लग रहा है उसको मिला के भी आपकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, ये लिखा हूं मैं। जहां से मूल्य निर्धारित होते हैं वहीं पे व्यापारियों की बोली लगना चाहिए, जो स्थिर भाव की बात किया हमने। और मौसम के कारण खराब फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। इस देश में किसानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। कम भाव पर खरीदारी से किसानों का घाटा हो रहा है। किसान घाटे में होने पर खेती बेच रहे हैं और नेता किसानों के हित के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम क्यों मिल रहा है? एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। पल में पौने दाम नहीं होना चाहिए। मंडी का 12 बजे दूसरा भाव, बारिश
बादल ज्यादा मंडरा गया, बादल ज्यादा छा गया तो भी मंडी का भाव कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को आवाज उठाना होगा। जमीन पर जमीन हर रोज घट रही है और किसानों के पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती है। बच्चों की उम्मीदें जुड़ी थी कि इस साल फसल पकेगी तो बच्चा सोचता है कि मेरे लिए पापा ये लाएगा, बहू सोचती है कि मेरे लिए ये लाएंगे, जो किसान की घरवाली भी सोचती है कि इस साल हम ये खरीदेंगे, किसान भी सोचता है कि अगले साल और खेती खरीदूंगा, ऐसी उम्मीदें रहती है। लेकिन वो उम्मीदें भी धूमिल हो रही है। सरकार फसल का भाव सिर्फ सोयाबीन का ही तय क्यों किया है? सरकार को बाकी फसल के बारे में जानकारी नहीं है क्या? सरकार कपास का भाव नहीं जानती है क्या? सरकार ये मक्का का भाव बराबर नहीं जानती, क्यों नहीं तय कर पा रही है? जैसे सोयाबीन का भाव तय किया है वैसे सरकार को तय करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मालवा में ज्यादा सोयाबीन पकती है, मालवा के किसानों के लिए, वहां के हितों के लिए ज्यादा किया। यहाँ के जो किसानों की फसल है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। दूसरा, बड़ा आंदोलन की जरूरत है, बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार, शासन, प्रशासन किसानों की फसलों को मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही? ये तो बात उठा दी हमने। घर घर तक जाएंगे, किसान के संघर्ष के लिए संख्या बढ़ चाहिए। कोई भाई बोल रहे थे ना कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कोई नहीं आए। जरूरत नहीं है किसी की, सही मुद्दे की जरूरत है, सही विषय की जरूरत है और ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। ऐसा बिकाऊ नेतृत्व नहीं चाहिए हमको। चाहे मैं रहूं, मुझे भी 2 लाख मार देना अगर मैं कहीं बिक गया, कहीं कुछ कर गया तो 2 लाख हमारे नेता। आजकल लोग नेताओं पे भरोसा इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ कुछ और बात करते हैं, उधर जाके कुछ और करते हैं, बिक जाते हैं। लेकिन जब वो एक आदमी बिकता है तो कितनों का नुकसान होता है? अपने पालने में सो रहा बच्चा, उस बच्चे का भी नुकसान होता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है, हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और नकली खाद दवाई की बात हो रही है, नकली खाद दवाई और बीज, इस पे भी हम लोगों को ध्यान दे रहे थे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सत्ता में बैठे नेता जिम्मेदारी है, चाहे किसी की भी सरकार हो। वो नकली दवाई बिक रही है क्षेत्र में, वो लोग क्या कर रहे हैं? चाहे खाद नकली आ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए साथियों, आप ये ना सोचो कि मैं आगे होकर बात करूंगा तो मैं नेता बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो सही बात करेंगे वही हमारे खास है। आप कहीं पे भी रहो, किसानों के लिए लड़ो। किसान के लिए लड़ना ही इंसानियत है, यही नैतिकता है, यही मानवता है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। तो मैं नारा लगाऊंगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसी नारे के साथ मैं अपनी बात यही बंद करता हूं। और अभी अपन लोग सामूहिक डिस्कस करेंगे। सामूहिक डिस्कस में और क्या करना चाहिए, तो मैंने भी अपने आप लोगों की बातें सुना और सुन के फिर जो पॉइंट निकाला मैं उस हिसाब से बात किया। एक बात और आई थी, किसी ने बोला था कि आप ही ने बोला था ना, व्यापारियों को संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? व्यापारी जब अपने मन से ही बोली लगा लेते हैं 1200 1300, तो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? या फिर मंडी के अधिकारी दे रहे हैं, या फिर प्रशासन के लोग दे रहे हैं, या फिर शासन के लोग दे रहे हैं। कोई ना कोई उनको संरक्षण दे रहा है। पहले मंडी से मंडी वाला भाव तय करता था, मंडी की तरफ गवर्नमेंट के तरफ से भाव तय होता था। वो स्टार्ट करने के बाद में फिर व्यापारी उसको बढ़ाता था। पहले इसलिए ऐसा होता था दादा, पहले इसलिए भाव मंडी से तय होता था क्योंकि मंडी में खुद का नेतृत्व था, खुद का निर्णय था, खुद की समझ थी। आज की तारीख में नेतृत्व मंडी का है ही नहीं, तो मंडी की बात कौन करेगा? तो ठीक है, इसमें जितने भी साथी लोग आए हैं, बहुत ही अनुभवी लोग भी आए हैं। दादा विक्रम दादा आए हैं, ये दादा आए हैं, भाई आए हैं, वो बहुत सारे आए हैं। कोई खुद खेतों में काम करता है, कोई फसल को गाड़ियों से ड्राइवर बन के गाड़ियां ले जाते हैं, मतलब सब अनुभवी है, कोई खेती का मालिक है, सब है। तो हम सब मिलके निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। और आप लोग ये ना सोचो कि हम लोग इतने आए, कम आए तो हमारी बातें नहीं सुनेंगे।
यहीं से चिंगारी, यही जो लोग हैं इसी को हम लोग चिंगारी बनाएंगे और शोला बना के पूरे क्षेत्र में एक क्रांतिकारी जुनून के साथ आवाज उठाएंगे। यही हम लोगों की ताकत बनेगी आज की तारीख। आज की तारीख याद रहेगी। ये 26 तारीख है, आज ये भोई समाज के मांगलिक भवन में ये आज हम लोग बैठे हैं। ये बैठक के इस बैठक के सब आप लोग गवाह बनोगे। यहीं से जो आज निर्णय होगा, ये निर्णय को पूरे क्षेत्र के लोग स्वीकार करेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, हमारे काम पे भरोसा है, हमारी ईमानदारी पे भरोसा है और हमारे जो युवाओं की जो एक जिम्मेदारी रहेगी उस पे मुझे भरोसा है। और हम सब एक दूसरे पे भरोसा करके ईमानदारी से काम करेंगे। जिसको भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वो बाकायदा जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य को निभाना। और अगर आज आप ईमानदारी से काम करोगे तो भविष्य के अच्छे नेता बनोगे, भविष्य के अच्छे किसान बनोगे और भविष्य में अपने बेटा बेटियों को भी अच्छे अधिकारी बनाओगे, अच्छे वैज्ञानिक बनाओगे। हर चीज मतलब हर चीज आप यहाँ से वो कर सकते, इसी सोच का हम निर्माण करेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात यहीं बंद करता हूँ और आप सभी ने मेरी बातों को सुना। आप सभी